नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव के ऐलान होने में अब कुछ ही समय बचा है। 14 फरवरी को हुए हमले के बाद पूरे देश से राजनीतिक चर्चा ही गायब हो गई थी और लोग लोकसभा चुनाव को छोड़ पाकिस्तान को सबक सिखाओ और देश की जनता पूरी तरह से हमले के मोड में आ गई थी। खैर, सरकार ने जनता के गुस्से को समझा और पाक समर्थित आतंकियों को सबक सिखाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में बदला लिया। लेकिन 20 दिन बाद फिर भारतीय राजनीति पटरी पर आने लगी है और नेता से लेकर राजनेता तक और जनता से लेकर मीडिया तक धीरे धीरे ही सही अब लोकसभा चुनाव के मोड में आ गए हैं। और हाँ, अब मीडिया भी कुछ दूसरी खबरों को भी महत्व देने लगी है। इसी कड़ी में बीजेपी के लिए यूपी चुनाव बड़ा ही मुश्किल चुनाव हो गया है और इसकी काट के लिए बीजेपी भी खूब आजमाइश कर रही है। इसी कड़ी में गोरखपुर लोकसभा सीट पर अपनी इज्जत को दोबारा कायम करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अभी से लग गए हैं। गोरखपुर सीट को बचाने के लिए किसी भी स्तर पर जाकर इस सीट को दुश्मन के हाथ में जाने देना नहीं चाहते और सीएम योगी अपनी परंपरागत गोरखपुर लोकसभा सीट को सपा से छीनने की रणनीति में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने सपा के निषाद कार्ड के जरिए ही गठबंधन को मात देने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं और इसको अमली जामा भी पहनाना शुरू कर दिया है। जब सीएम योगी गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे तो हमेशा उनको चुनौती जमुना प्रसाद निषाद ही पेश करते थे। इसी को आजमाकर सपा ने योगी की राजनीतिक जग हसाई की और गोरखपुर में योगी को धोबी पछाड़ मारकर लोकसभा उपचुनाव में गिरा दिया। लेकिन योगी भी कम राजनीतिक व्यापारी नहीं है। राजनीति में वो भी कुछ सीख कर आए हैं। तभी तो जिस निषाद परिवार को समेटकर योगी 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के उसी उपचुनाव के दांव से असली मुकाबले में दांव योगी लगाकर पहलवान के बेटे अखिलेश को पछाड़ना चाहते हैं। इसीलिए सीएम योगी पूरी ताकत लगाकर सपा से जमुना प्रसाद निषाद को तोड़ लिया है और अब जमुना प्रसाद निषाद बीजेपी के हो गए हैं। लेकिन ये अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है, वो अभी होना बाकी है। माना जा रहा है कि दिवंगत जमुना निषाद की पत्नी और पूर्व विधायक राजमती निषाद और उनके बेटे अमरेंद्र निषाद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये सपा के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं गोरखपुर में एक बार फिर बीजेपी के लिए कमल खिलने की उम्मीद बनती दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर में थे। इस दौरान अमरेंद्र निषाद ने सीएम योगी से शहर के सर्किट हाउस में मुलाकात की। इसी के बाद से सियासी हाव गोरखपुर से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंची तो मीडिया में भी योगी के इस दांव की चर्चा होने लगी। वहीं राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि अमरेंद्र निषाद और उनकी माता राजमती निषाद ने सपा छोड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं अमरेंद्र ने बीजेपी में जाने को लेकर अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी से मुलाकात की और नई विचारधारा के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि उनका अगला सियासी ठिकाना बीजेपी ही होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। ऐसे में सपा से इस सीट पर प्रवीण निषाद का टिकट पक्का माना जा रहा है। ऐसे में जमुना प्रसाद निषाद का परिवार अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की कोशिशों में जुट गया। पिछले दिनों अमरेंद्र निषाद और उनकी माता राजमती निषाद ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की। इस बात की जैसे ही भनक योगी आदित्यनाथ को लगी तो जमुना निषाद के परिवार से अपनी सियासी दुश्मनी को भुलाकर उन्हें अपने खेमे में लाने की कवायद शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो इसी कड़ी के तहत अमरेंद्र निषाद ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी में एंट्री की हरी झंडी दे दी है। यहाँ पर एक और बात बता दें कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को अब तक सबसे बड़ी चुनौती जमुना प्रसाद निषाद ही देते आए थे। एक बार तो योगी को उनके सामने जीतने में पसीने छूट गए थे और करीब 7,000 वोट से ही जीत सके थे। जो भी हो, लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव तक इसी तरह से सभी पार्टियां और नेता सियासी समीकरण बनाते और बिगाड़ते रहेंगे। लेकिन लोकतंत्र की असली बादशाह जनता अभी चुप है। अगर जनता ने चाहा तो नेता जमीन से आसमान पर होंगे और नहीं चाहा तो चाहे वो योगी हो या अखिलेश, धराशायी होते देर नहीं लगेगी। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदेश के हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चंद पांडे जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री ओपी सिंह जी, प्रमुख सचिव गृह श्री अरविंद कुमार जी, जेडीसी लखनऊ जोन श्री राजीव कृष्ण जी,
पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आज के इस ग्राम प्रहरियों के सम्मेलन में उपस्थित लखनऊ जनपद और परिक्षेत्र से जुड़े हुए सभी ग्राम प्रहरीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से सूचनाओं के आदान प्रदान और सबसे निचली इकाई में भी शांति और सौहार्द बना रहे, इसके लिए पुलिस महकमे के नींव के पत्थर के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। इससे पहले वाराणसी में मैंने जनपद वाराणसी से जुड़े हुए सभी ग्राम प्रहरियों के इस एक छोटे से सम्मेलन को वहां पर भी उनके साथ संवाद स्थापित किया था। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा था कि हमारे पास प्रदेश के अंदर कुल 60,000 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि ग्राम प्रहरियों की संख्या हमारे पास 68,337 है। अगर इनका बेहतर उपयोग हो तो इनके माध्यम से हम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में शांति और सौहार्द की स्थापना के साथ साथ अनेक उन गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं जो कभी कभी पुलिस के लिए एक चुनौती होती है और आम जनजीवन को प्रभावित भी करता है। और इस दृष्टि से बहुत दिनों से हम लोग इस पर विचार कर रहे थे कि आखिर इसके लिए क्या हो सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा परमोच्च गृह को और पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी को कि जिन्होंने इस दिशा में अपनी पूरी टीम के साथ बैठक करके कुछ एक रणनीति बनाई और आज उस प्रक्रिया को कुछ आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुख्य रूप से मुझे पहला यह देख करके, वो जब मैं वाराणसी में गया था तो उस समय ग्राम प्रहरी को चौकीदार कहते थे, तो मुझे भी संकोच हो रहा था कि चौकीदार बोलने में। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी चौकीदार, देश का चौकीदार कहलाने में गौरव की अनुभूति की, तो मुझे भी लगा कि अब तो हमें गांव के चौकीदार करने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। और इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब जानते हैं कि चौकीदार का काम होता है सदैव चौकन्ना रहना, और जब चौकीदार चौकन्ना रहे तो चोर भयभीत होंगे ही, भय खाएंगे। एक बहुत बड़ा रोल है आपका, और मैं इस बात को हमेशा देखता हूं कि चौकीदारों की भूमिका सदैव रात्रि में होती है। गांव हमारी व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत के निवासी होने के नाते आप सब जानते हैं कि गांव का जो माहौल होता है वह परस्पर मेल जोल का होता है। हर एक की गतिविधि के बारे में गांव का एक एक व्यक्ति जानता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, किसकी गतिविधियां कैसी हैं, गांव में उसकी क्या भूमिका होती है,
उसके पास आय का स्रोत क्या है, अचानक वह इतना पैसे वाला कैसे बन गया है, उसके नैतिक साधन से या अनैतिक साधन से वह कार्य कर रहा है, उसके जो अनैतिक साधन है यह हमारी सुरक्षा के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए, गांव के नाम को बदनाम करने की दृष्टि से या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसमें एक बड़ी भूमिका आपकी हो सकती है और मैं समझता हूं कि उसी भूमिका के लिए आपको जागरूक करने के लिए आज हम सब यहां पर बैठे हैं। याद रखना, कोई अधिकार मांग देने या हो हल्ला करने से मिलता नहीं है। अपने आप को, अपनी भूमिका को साबित करके हम जब अपनी उपयोगिता को साबित कर सकेंगे, अपनी सक्षमता को साबित कर सकेंगे, तो स्वतः ही शासन के स्तर पर हम सब के बारे में सोचना प्रारंभ होता है। और मुझे लगता है कि 68,000 से अधिक ग्राम प्रहरी जो गांव के चौकीदार के रूप में जिनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है, अगर ये जागरूक हो जाएं तो हमारे 68,000 से अधिक ग्राम पंचायतें सुरक्षित हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको स्वयं चौकन्ना होना पड़ेगा और वह चौकन्ना हर प्रकार से, हर प्रकार की गतिविधियों पे। आपको कोई परमानेंट थाने में नहीं जाना,